नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि फरवरी एंडिंग में शुरू होगी और आपकी ज़्यादातर परीक्षाएं मार्च में होगी। उसके लिए आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के मॉडल पेपर के साथ हाजिर हुए हैं। हमने कक्षा 10वीं के कई विषयों के मॉडल पेपर के वीडियो अपलोड कर रखे हैं। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर देख लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी हम कक्षा 10वीं के सभी सब्जेक्टों का मॉडल पेपर लाने वाले हैं, तो आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आइए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं मॉडल पेपर 2 जो अभ्यास के लिए हैं। माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 विषय विज्ञान पूर्णांक आपके 25 नंबर का होने वाला है। समय मिलने वाला आपको 3 घंटे 15 मिनट। यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश आप पढ़ सकते हैं, जिसमें सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। और सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखने होंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में देना है। इसी तरह यहाँ पर सभी निर्देश आप पढ़ सकते हैं। इस मॉडल पेपर का पूरा हल हम इस वीडियो में बताएंगे, यानी कि सबसे पहले जो छोटे क्वेश्चन है उसके हम आंसर बोलकर बता देंगे और बड़े क्वेश्चन है उसके आंसर वीडियो के लास्ट में 3 से 4 पेजों के अंदर आपको संपूर्ण आंसर बता दिया जाएगा। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आता है खंड जिसमें बहुविकल्पी सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल 15 सवाल हैं और सभी 1-1 नंबर के, यानी कि 15 नंबर के आपके बहुविकल्पी सवाल यानी कि अपशब्द वाले सवाल देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मानव रक्त परिवहन तंत्र में सबसे कम व्यास की रक्त वाहिनी क्या कहलाती है। तो मानव रक्त परिवहन तंत्र में सबसे कम व्यास की रक्तवाहिनी कोशिका कहलाती है, जो कि आपके राइट है, यानी कि केशिका कहलाती है, जो कि आपके ऑप्शन अ राइट होगा, केशिका। अगला दूसरा सवाल है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेपस कहते हैं, जो कि आपके ऑप्शन ब राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो साइटोकानिन, जो कि आपके ऑप्शन द राइट है, ये पादप हार्मोन है, बाकी पादप हार्मोन नहीं है। अगला है कि मानव संतान लड़का होगा यदि लिंग गुणसूत्रों का संयोजन एक्स एक्स ओ वाई हो, एक्स ओ हो या एक्स वाई हो। तो एक्स वाई होने पर लड़का होता है और एक्स एक्स होने पर लड़की होती है। तो यहाँ पर आपकी राइट आंसर ऑप्शन द होगा। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं 5वां सवाल है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, अनंत पर, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन ब राइट, यानी कि फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखना चाहिए। अगला सवाल है जो कि छठा सवाल है कि मानव नेत्र अभिनेत्र की लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी हुई वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो जाने का क्या कारण है। तो ऐसा हो जाने का कारण है समंजन, जो कि आपके ऑप्शन ब राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर है तो आर आर अनुपात का मान क्या है। तो आर आर अनुपात का मान 25 होगा, जो कि आपके ऑप्शन द राइट होगा। अगला आप सवाल देख सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु होता है वो लोहा, टंगस्टन, तांबा या सोना किस धातु से बना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा टंगस्टन से बना होता है, यानी कि आपके ऑप्शन ब राइट होगा। अगला 9वां सवाल है कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम का वायु में जलना है। तो मैग्नीशियम का वायु में जलना है, जो कि आपके ऑक्सीकरण, जो कि ऑप्शन स राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल है 10वां सवाल, जिसमें है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें आपके 7 सहसंयोजक आबंध है, यानी कि ऑप्शन ब राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं निम्न में से उत्कृष्ट गैस हैं। तो उत्कृष्ट गैस आपके ऑप्शन स राइट होगा, जिसमें SEO होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ये इसमें आपको 4 श्रृंखला दी गई है, जो कि आपको बताना है कि कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। घास, गेहूं, आम, घास, बकरी, मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, मछली तथा बकरी। तो इसका राइट आंसर आपकी वह होगा, जिसमें घास, बकरी तथा मानव राइट होगा। अगला है 13वां सवाल की कठोर जल को मृदु बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला यौगिक है, यानी कि कठोर जल को मृदु बनाने वाला आपको यौगिक बताना है। तो इसमें आपके ऑप्शन ब होगा, जिसमें सोडियम कार्बोनेट राइट आंसर होगा। अगला आप देख सकते हैं अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है।
अमीबा से, यीस्ट से, प्लेजोडियम से और लेशमानिया से। तो इसमें आपके सौदे में ऑप्शन ब राइट होगा, जो कि यीस्ट से होगा। अगला है कि विद्युत तथा चुंबकत्व के मध्य संबंध की खोज किसने की थी, जिसमें आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं, जिसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेड ने, जो कि ऑप्शन द है। अगला यहाँ पर आप उत्तर तालिकाएं, लेकिन यहाँ पर एक स्थान है, यानी कि उत्तर बताए नहीं गए हैं, तो हम लास्ट में सभी के आंसर की जो उत्तर तालिका है वो आपके लास्ट में 4 पेजों के अंदर एडजस्ट कर देंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहिए। इसके बाद है कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कुल 7 रिक्त स्थान दी गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हृदय एक पेशी अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार के समान होता है, यानी कि हृदय का आकार आपको बताना है तो यहाँ पर आएगा मुट्ठी के आकार के समान होता है। दूसरा है कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं। तो जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उसको ध्वनिक कहते हैं, यानी कि उन धातुओं को ध्वनिक धातुएं कहती हैं। तो यहाँ पर आपके ध्वनिक आएगा। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं जनन में होने वाली विभिन्नताएं का आधार है। तो जनन में होने वाली विभिन्नताओं का आधार क्या है, तो जैव विकास आधार है। यहाँ पर आपके जैव विकास आएगा। अगला 7वां सवाल है कि शुक्र का वायुमंडल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर आएगा, यानी कि शुक्र का वायुमंडल सल्फर के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। यहाँ पर सल्फर आएगा। इसके बाद अगला सवाल है 5वां सवाल, किसी लेंस की क्षमता उसकी किस व्युत्क्रम होती है, यानी किसकी व्युत्क्रम होती है। तो फॉक्स दूरी की व्युत्क्रम होती है। यहाँ पर आपकी फॉक्स दूरी आएगा। अगला सवाल है 6ठी रिक्तान, जिसमें आप देख सकते हैं किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का जो ऋणावेश है के प्रवाह की दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। तो यहाँ पर आपकी आएगा विपरीत। यहाँ पर आप पूरी ये पढ़ेंगे तो आप समझाया जाएगा कि किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का जो ऋणावेश है के प्रवाह की दिशा में विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। अगला है कि जीवाणु तथा कवक मर्त जैव अवशेषों का करते हैं, क्या करते हैं, तो वो अपमार्जन करते हैं। यहाँ पर अपमार्जन आएगा। इसी तरह यहाँ पर आप अगले सवाल देख सकते हैं जो कि अति लोकात्मक सवाल है, यानी कि इसमें आपको एक शब्द या एक पंक्ति में उत्तर देने हैं और सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन है। तो अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का सालन करता है, तो हाइड्रोजन के कारण अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सालन करता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन H+ या H3O+ आएगा। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं दूसरा सवाल है कि जो 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में एक तो सोना पाया जाता है और एक प्लेटिनम पाया जाता है। तो यहाँ पर सोना और प्लेटिनम आएगा। इसी तरह यहाँ सभी सवालों का आप आराम से उत्तर देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये 7वां सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। फोर्स दूरी को आपको परिभाषित करना है, जिसके आंसर आपके इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। यहाँ पर आप अगला सवाल देख सकते हैं। 10वां सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको भी आप नोट करके रख लीजिए कि UNEP का पूरा नाम लिखना है। तो UNP का पूरा नाम होता है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका पूरा नाम होता है इंग्लिश में, और हिंदी में होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इसको आप लिख सकते हैं। अगला आता है खंड व, जिसमें आपको 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 से लेकर 15 तक आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जिसका आपको 50 शब्दों में उत्तर देना है, यानी कि 6 से 7 लाइन में आप इसका उत्तर दे सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को आराम से देख सकते हैं। इसके आंसर आपको सबसे लास्ट में बता दिया जाएगा। यहाँ 10वां सवाल है कि मानव के नर जनन तंत्र का आपको नामक की क्षेत्र बनाना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह यहाँ पर सभी सवाल आप आराम से देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से आपकी ज़्यादातर आने की संभावना है। आगे आता है खंड स, जिसमें आपको 3-3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 सवाल, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तन कर उन्हें संतुलित करना। ये आपको 3 कथन ये दिए गए हैं। इसके बाद अगला है कि इसका अथवा वाला सवाल की विस्थापन है द्वि विस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखने, आपकी अभिक्रियाएं 100% आएगी। तो आप अभिक्रियाओं को याद कर लीजिए। साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया उसको आप आराम से याद कर लीजिए। ये 3 नंबर के क्वेश्चन है, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है, जिसमें भी आपको अथवा वाला सवाल है, यानी कि दोनों में से आप एक कोई कर सकते हैं, और 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कम से कम आपको 15 से 20 लाइन में उत्तर देना होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, अथवा मेंडल ने मटर के कौन कौन से लक्षणों के बारे में संकरण प्रयोग किए, लक्षणों को सूचीबद्ध करना है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं 19वां सवाल है, जो कि खंड स का अंतिम क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और फिर आता है खंड द, जिसमें आपको निम्नात्मक सवाल देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 4 नंबर के क्वेश्चन हैं। जिसमें 20वां सवाल है कि पीएस स्केल किसे कहते
इससे किसी विलयन की अम्लीय या सारी प्रकृति किस प्रकार ज्ञात होती है आपको समझाना है, और इसके अथवा में है कि निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, और जिसमें जिप्सम को सम्मिलित करना है, विरंजक सूरन को सम्मिलित करना है, बेकिंग सोडा को सम्मिलित करना है और प्लास्टर ऑफ पेरिस को सम्मिलित करना है। तो इन चारों को सम्मिलित करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, और फिर ये दूसरा है क्वेश्चन, इसको करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी ये 4 नंबर का होगा, या फिर इसको ऊपर वाले को आप कर सकते हैं। दोनों में से आपको कोई एक करना होगा, जिसके आंसर आपको इसी वीडियो का में लास्ट में बता दिए जाएंगे। यहाँ पर आप 21वां सवाल देख सकते हैं कि अवशोषण किसे कहते हैं, पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम में कोई 3 अंतर बताना। इसके अथवा वाला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अंगदान एक उदार कार्य, आपको समझाना है कि अंगदान करना एक उदार कार्य है, यानी कि अंगदान के बारे में आपको पूरा लिखना होगा। तो अंगदान करना एक बहुत ही अच्छा है, आपको भी अंगदान करना चाहिए और दूसरे लोगों को भी अंगदान के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि ताकि किसी की ज़िंदगी बच सके अंगदान करके। 22वां सवाल यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि आज के इस मॉडल पेपर का अंतिम सवाल है, और इसके बाद आप यहाँ पर आंसर पुस्तिका देख सकते हैं। ये आपके आंसर पुस्तिका हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल पेपर 2 का हल है, जिसमें ये पहले सवाल के यानी कि बहुविकल्पी सवालों के आंसर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके नीचे दूसरा सवाल है जो कि रिश्तानों वाले सवाल हैं, इसके ये आंसर हैं, तो इसको भी आप आराम से देख सकते हैं। फिर तीसरा है जो आपके अति लघुत्तम प्रश्नों के उत्तर हैं, कुल 10 सवालों के उत्तर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आपके लघुत्तरात्मक सवालों के यानी कि प्रश्न संख्या 4 से लेकर 15 तक के आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। मानव नरतंत्र का आप चित्र बना सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की परीक्षा में 100% संभावना है। इसी तरह यहाँ पर सभी सवाल आप देख सकते हैं, आंसर हैं सभी के। ये विस्थापन एवं द्वितीय विस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर है, इसको आप आराम से याद कर लीजिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह आपकी परीक्षा में आने की 100% संभावना है। इसी तरह अथवा वाले सवालों के यानी कि सभी के आंसर दिए गए, यदि अथवा वाला है तो दोनों के आंसर इसमें बताए गए हैं, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। ये सभी सवालों के आंसर हैं। ये आपको मिलान वाला क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको मिलाकर बताए गए हैं, तो इसको भी आप आराम से याद कर सकते हैं। जिप्सम का ये सूत्र है, विरंजक सूरन का ये सूत्र है, बेकिंग सोडा का ये सूत्र है। इसी तरह यहाँ पर आप सभी सवालों के आंसर आराम से देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट हो तो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।